हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डिलीशियस स्नेही चैनल ब्लॉग पर आप सभी भाई बहनों का माता पिताओं का स्वागत है। आई होप सभी परिवार स्वस्थ और मस्ती होंगे। नील नोटलून एंड सभी फर्स्ट क्लास है। आज की रेसिपी है साउथ इंडियन डिश अप्पे और इडली। तो दोस्तों शुरू करिए नील की जुबानी। मैंने पहले से बैटर रख दिया था। बैटर तैयार करने के लिए आप देख सकते हो छोटे छोटे इस्तेमाल करके मैंने प्लेट को तेल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तेल लग जाने के बाद आराम से मैं एक एक चम्मच बैटर प्लेट में डाल रही थी। और मैंने पहले से ही दोस्तों ये बैटर तैयार करके रख दिया था, क्योंकि आराम से करना और फास्टली काम करना ये मुझे पहले से ही पसंद है। मैं एक टाइम पे 3-3 4-4 काम करने की थिंक रखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है काम करने में। तो चूल्हे पे मैंने पहले से कुकर चढ़ा के रख दिया था, देख सकते हो आप। तो गर्म होने के लिए रख दी थी। पहली प्लेट डाल दी मैंने कुकर में। अभी दूसरी प्लेट की रेडी होने के लिए शुरू करते हैं। तो मैं तेल लगाने के बाद उसको आराम से कर रही थी और बैटर ख़त्म हो गया था दोस्तों, क्योंकि मैंने बड़े बर्तन में ये बैटर बनाया था। तो जितना मुझे इस्तेमाल करना था, क्योंकि 2 चीज़ें बना रही थी मैं, एक इडली भी और दूसरा अप्पे भी। तो इडली का बैटर ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने अभी कहूँ कि बड़े बैटर से ही उसमें से जो इस्तेमाल करना था वही बैटर मैं बड़े बर्तन में से ले रही थी। तो बड़े बर्तन में से मैं भी डाल रही थी प्लेट में, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब इडली और अप्पे की जब बैटर की रेडी करने की कोशिश करते हो, तब उसमें कभी भी काली उड़द की दाल 1 चम्मच, मेथी दाना, चना दाना, 1 कटोरी पोहा, सफ़ेद उड़द दाल, तूर की दाल, मतलब आप कत्तल की दाल बोलते हैं, उसे हम तूर की दाल बोलते हैं। ऐसे चारों चीज़ें आप इडली के और अप्पे के और डोसे के तीनों फ्लेवर की चीज़ों में मिक्स करोगे तो इतनी सॉफ्टी आती है हर एक चीज़ कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि होटल की रेसिपी और घर की रेसिपी में आप समझोगे कि ये सच में साउथ इंडियन लोगों ने बनाया है या नॉर्मल लोगों ने। क्योंकि साउथ इंडियन की रेसिपी जो होती है वो गड्ढे में हाथ से भिगोई करके पीसते हैं लोग, इसलिए उनकी इतनी टेस्टी आती है हर एक चीज़, जो मुझे बहुत ही पसंद है। साउथ इंडियन की डिश जैसी होती है वैसे कल्चर भी बहुत मस्त है। तो आप देख सकते हो मेरी इडली पूरी फाइनली तैयार हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब बनी है दोस्तों। तो मैं आराम से एक एक प्लेट करके ठंडा होने के बाद निकाल रही थी। और दोस्तों मुझे डॉक्टर ने अभी 1 साल के लिए कुछ भी वेटेड नहीं उठाने के लिए कहा है, लेकिन पहले उतने में 3 महीने में जितनी तकलीफ़ हो रही थी मेरे हाथ को, उससे मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन सपोर्ट के लिए मुझे बैंडेज इस्तेमाल करने के लिए कहा है, इसलिए मेरे हाथ पे ये बैंडेज हमेशा कंटिन्यू बंधा ही रहता है। जब कभी वॉशिंग के लिए कुछ भी पानी में हाथ जाना होता है तब मैं प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेती हूँ और चेंजिंग होता है जैसे हम बैंडेज चेंज करते हैं वैसे दोस्तों। तो मैंने आराम से सभी इडलियाँ निकाल रही थी प्लेट से। अभी फाइनली लास्ट प्लेट बाकी थी। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत दिख रही है इडली। जैसे बैटर तैयार हुआ था उससे भी लाजवाब देखो सॉफ्टी तैयार हुई है। आप देख सकते हो कितनी हेल्दी है दोस्तों। वो इसलिए दोस्तों हम बैटर का जो सामग्री होती है वो अच्छी तरह क्वांटिटी में मिक्स करेंगे ना, हमेशा हमारी कौन सी भी चीज़ बनाने की जो होती है सोच वो अच्छी परफेक्ट होती है। तो हमारा अभी अप्पा बनाने का जो रेसिपी में सामग्री इस्तेमाल करने वाले हैं वेजिटेबल, वो मैं प्याज बारीक कटने का काम कर रही हूँ धीरे धीरे करके। और मैंने धनिया और टमाटर पहले से काट के रख दिया था, लेकिन प्याज बाकी था, इसलिए मैं अभी आपके सामने प्याज काट के दिखा रही हूँ। ये पूरी चीज़ें हम अप्पे के बैटर में मिक्स करने वाले हैं। वो इसलिए दोस्तों आप मीठा खाना पसंद करते होंगे तो आप मीठा खाना मिक्स कर सकते हैं, मतलब आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनको किसी बीमारी की तकलीफ़ होती होगी तो वो लाइटली ब्राउन कलर के शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में सब तरह की ऐसे मिक्स होते हैं, लेकिन हमारे पापा जी नहीं खाते ये चीज़ें। हम फ्रेंड्स घर में जितने भी हैं, हमारी बहू वगैरह, मेरे चाचा चाची दादी, ये सब मिक्सिंग खा लेते हैं, इसलिए फिर हम मिक्स खाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे तो साउथ इंडियन डिश इतनी पसंद है, यानी बहुत हेल्दी होती है ना, उसमें ऑयल होता है ज़्यादा करके।
स्मूथली और स्मूथ रहती है और अच्छी तरह से लाइटली होता है वो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बैटर पूरा तैयार कर लिया था डालने के लिए। तो अभी जो बचा कुचा बैटर था वो बड़े बर्तन में से मैं निकाल रही थी, जितना मुझे इस्तेमाल करना था उतना दोस्तों। एक एक चम्मच निकालना ये बहुत ही मेरे लिए हार्ड वर्क हो रहा था। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं पीछे से जब बैठी थी ना, तब मैंने पूरा बैंडेज भी लगा के बैठी थी। तो बैंडेज के हाथ से मैं ज़्यादा करके वो ख़राब होगा, इस वजह से मैंने प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया था। और हैंड ग्लोव्स भी मैंने इस्तेमाल करना भूल गई थी, क्योंकि पहले मैं हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल कर लेती तो मेरे लिए लाभदायक होता है। बट मैं काम के इसमें टीम में थोड़ा भूल गई और वैसे मैंने वो बैंडेज का हाथ इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन तो भी मैं सावधानी बरकरार रही थी कि उधर से इधर हाथ मेरा इधर उधर ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने अप्पे के लिए बैटर निकाल लिया था छोटे बर्तन में, और बाकी का बैटर मैं रख रही थी। जितना इस्तेमाल होगा उतना मैं रख रही थी, क्योंकि बचा कुचा थोड़ा ही बाकी था। तो मैं सोच रही थी कि कितनी इडलियाँ बनती है, उसके बाद मैं फाइनल करूँगी कि अप्पे भी कितने बनाने, क्योंकि नॉर्मल मुझे भोग लगाना था, इसलिए मैं अप्पे ज़्यादा नहीं करूँगी। ज़्यादा करके हम लोग इडली खाते हैं तो मैं इडली करने वाली थी। तो इस बर्तन को भी मैं ढक देती हूँ, और जितना मुझे इस्तेमाल करना था अप्पे के लिए उतना मैं अप्पे की प्लेट के लिए लगा लिया है मैंने दोस्तों। आप देख सकते हो बैटर पूरा रेडी हो चुका है और मैंने पूरी वेजिटेबल मिक्स कर दिया था। अभी मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जितना आपको स्वादानुसार। और आप चाहे तो तीखा खाना चाहते होगे तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च, लौंग मिर्च और फिर लाल मिर्च पाउडर, ऐसे आप धीरे धीरे करके थोड़ा डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च भी डाला है, मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ अभी। जो हमें पीस में होता है वो मैं डाल रही थी। तो मैं अभी इसमें उतना करने के लिए उतना देख रही थी कि अभी कुछ और डालना बाकी है कि नहीं। तो अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर इसको मैं आराम से पीस रही थी, क्योंकि वो सारी सामग्री हमने मिक्स की थी वो इसमें मिक्स होनी चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हो बैटर अप्पे का भी बहुत ही खूबसूरत आया है। अप्पे का बैटर और इडली का बैटर जितना सॉफ्टी होता है दोस्तों, उतनी ही चीज़ें बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो अभी मैंने अप्पे की प्लेट ले ली है, ऑलरेडी मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया था। तो आराम से करके मैं देख रही थी। तो तेल मैंने जितना निकाला था उतना मैं ले चुकी थी प्लेट में लगाने के लिए दोस्तों। तो अभी मैं तेल लगा रही हूँ एक एक प्लेट में, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें लगाना पड़ता है। ऑलरेडी नॉन स्टिक का प्लेट होता है तो इसमें तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक स्माइली रीच के लिए आने के लिए वो थोड़ा डालना पड़ता है, इससे टेस्ट भी अच्छी होती है। तो मैंने तेल ऑलरेडी लगा लिया था। तो अब एक एक प्लेट में हम धीरे धीरे करके बैटर डालेंगे। आप देख सकते हो बैटर बहुत खूबसूरत बना है। तो मैं बैटर डाल रही थी आराम से एक एक प्लेट में। जितना आप कम डालोगे दोस्तों उतना आप अच्छी तरह से अप्पे का जो साइज होता है वो अच्छा फूलता है। कोई लोग इनो सोडा ऐसे डालते हैं, लेकिन हम लोग सोडा इनो दोनों चीज़ें नहीं खाते हैं। पहले से नॉर्मल से इसको अच्छी तरह फूलना चाहे ऐसे बैटर रेडी करना पड़ता है। तो बिना सोडा इनो के भी आप अच्छी तरह से अप्पे इडली डोसा भी फुला सकते हैं दोस्तों। ये मैं खुद की हर साल की मैं खुद करती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे अनुभव से मैं आपको शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो पूरी प्लेट मैंने लगा दी थी। तो अभी मैं चूल्हे के पास, चूल्हा मुझे थोड़ा धीरे करके उसको पटाना था, क्योंकि पकाने के बाद जो मैंने इडली का कुकर था वो निकाल लिया था। तो मैंने थोड़ा गौरियों का जो थील होता है वो मैंने कम कर दिया था, क्योंकि वेस्ट जाती है। जब काम होता है तभी मैं वो लकड़ियाँ जलाने का काम करती हूँ दोस्तों। तो मैंने चला दिया था चूल्हा अभी, और आराम से मैं प्लेट रखने की काम कर रही थी चूल्हे पे। आप देख सकते हो मैंने प्लेट रख दी है, और धीरे धीरे करके जो मैंने आधा आधा प्लेट में डाले थे उसको मैं फुल करने का काम कर रही थी, क्योंकि वो प्लेट हाथ में से वो थोड़ा गिर जाता है तो उधर उधर बैटर इधर उधर छिड़क जाता है। सरक जाने की वजह से वो अच्छी तरह बैटर नहीं दिखता है प्लेट में। तो मैंने रख दिया था ढक्कन लगा के। अभी तो कम से कम आप 10 नहीं तो 15 मिनट तक आप पका सकते हैं। गैस पे आप 20 मिनट तक पका सकते हैं, लेकिन चूल्हे पे आप 10 मिनट तक तो पका सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप टेस्टिंग करना, कोई चम्मच या सूरी लेके आप बीच में टच करना। टच होने के बाद
वहाँ बैटर लग रहा होगा सूरी को, तो अभी तक नहीं पका ऐसे समझना, और बैटर नहीं लगा होगा तो फाइनली आपके अप्पे रेडी हो चुके समझ जाना। तो थोड़ा अभी अप्पे मैंने चेक किए हैं, देख सकते हो थोड़े बाकी है, इसलिए मैं अभी और एक 5 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद हम देखते हैं, तब तक हम चटनी करने का जो काम होता है वो देख सकते हैं आप। तो मैंने चटनी का जो फ्लेवर था वो मैं पहले से उधर भी काम कर रही थी, लेकिन मेरे दोनों हाथ से कप था, इसलिए मैंने हाथ के तरफ से मैं मोबाइल इधर उधर नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर मैं अप्पे की तरफ मैंने स्टैंड कर लिया था। तो अभी आप हम चटनी की रेडी मेरी हो चुकी थी, जो मैंने पहले से अप्पे बनाते टाइम ने मैंने अप्पे की चटनी की टाइम रेडी कर ली थी दोस्तों। तो अभी बर्तन में मैंने तेल डाल दिया था दोस्तों। हम लोग अदर फूल के नहीं तेल खाते हैं, हम हमेशा मूंगफली का ही तेल खाते हैं, और हमारे घर में सरसों का तेल, घी तेल ये हम भगवान को चढ़ाते हैं। कभी शायद इस्तेमाल होता होगा तो कोई गेस्ट वगैरह आते हैं जो अपने हिसाब से जो कोई खाता होगा उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा करके हम मूंगफली ही खाते हैं, और कुछ ऐसा तड़का देना होगा तब हम घी खाते हैं। तो मैंने वहाँ पे हींग डाल दिया था, हींग के साथ जीरा भी डाल दिया था, सरसों भी डाल दिया था, जिसे हम मराठी में राई बोलते हैं। सरसों की जो दाल होती है उसे हम राई बोलते हैं मराठी में दोस्तों। तो तड़का इसका तड़ 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 हो रहा था। तड़ तड़ होने का मतलब होता है कि आपका जो मेन्यू बन रहा है उसकी टेस्टिंग बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया था, कुछ चुटकी का जो हींग होता है दोस्तों वो इसमें डाल दिया कीजिए, जैसे हम दाल में डालते हैं वैसे। और मैंने भी सास और कड़ी की जो मिक्सिंग थी वो मैंने डाल दिया था। सास ताज़ा ही था हमारे यहाँ, गाय का और भैंस का, तो दोनों तरफ से मैंने डाल दिया था। और ऊपर से चने का थोड़ा बैटर डालिए, चने के बैटर डालने से जो गाढ़ापन होता है सास में, कड़ी में, उससे अच्छी टेस्टिंग आती है, इस वजह से चने का थोड़ा आटा डाला कीजिए आप। तो दोस्तों आप देख सकते हो चटनी की भी अच्छी खूबसूरत टेस्टिंग हो चुकी है, और हमारी कड़ी अभी फाइनली रेडी हो चुकी है। तो हमारे अप्पे, इडली और चटनी की लाजवाब हरी हरी मिर्ची की टेस्टिंग हो चुकी है। तो कमेंट बॉक्स में इतनी भी कंजूसी मत करिए, और आज का मेनू आपको नील का, नोटलू का, नैन्सी का घर का कैसा लगा ये ज़रूर कहिएगा, और आपकी रेसिपी कैसी है, और मेरा आज का आइडिया आपका इडली बैटर का, अप्पे बैटर का कैसा लगा ये भी पूरे भरोसे से कहिएगा, और दिल से शुक्रिया करूँगी अभी तक आप सपोर्ट किया, इसलिए आगे भी ऐसे सपोर्ट के लिए मिलते हैं। फिर टेक केयर, सी यू।